नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर पूर्व डीजीपी ओपी सिंह की रिटायरमेंट के साथ ही अब हरियाणा पुलिस ने एक बार फिर अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि पिछले बीते कुछ दिनों में हरियाणा पुलिस के कई कारनामे, कई कांड सामने आए हैं और अब एक बार फिर हरियाणा के ही सोनीपत जिले से हरियाणा पुलिस का एक और बड़ा कांड सामने आया है, जिसका भांडाफोड़ हुआ तो पुलिस के 2 अधिकारी कर्मचारी हत्थे चढ़ गए, जिनको पहले लाइन हाजिर किया गया था और अब सस्पेंड करके और इस मामले पर एसआईटी गठित करके जांच बिठा दी गई है। आखिर पूरा मामला क्या है और इस मामले में पुलिस की भूमिका पर कहां संदेह पैदा होता है, पुलिस की भूमिका कहां पर गलत पाई गई है, विस्तार से आपको बताते हैं। बता दें कि हरियाणा प्रदेश के सोनीपत में नकली देसी घी के हाई प्रोफाइल मामले में आरोपियों से साठगांठ सामने आने के बाद गोहाना सिटी थाना पुलिस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोपियों के नाम केस से बाहर रखने, जांच सही से न करने और विभागीय पत्रों का जवाब न देने जैसे गंभीर आरोपों के चलते सिटी थाना के एसएचओ अरुण कुमार और एएसआई संदीप को सस्पेंड कर दिया गया। पूरे मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन भी किया गया है। 3 दिन पहले इन दोनों यानी कि एसएचओ और एएसआई को लाइन हाजिर किया गया था। इन पर आरोप है कि नकली देसी घी के मामले में न तो निष्पक्ष जांच की गई और न ही सभी संदिग्ध आरोपियों पर केस दर्ज किया गया, जिसके बाद जो है ये मामला और भी गहरा गया था। डीएसपी के द्वारा एसएचओ और एएसआई के निलंबन की पुष्टि करते हुए बताया गया है कि मामले के आगे की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। इस टीम में गोहाना एसपी देवेंद्र, गोहाना थाना के एसएचओ मोहन सिंह, एएसआई जितेंद्र और साइबर सेल का एक सिपाही शामिल है। एसआईटी अब पूरे नेटवर्क यानी कि ये जो देसी घी के नाम पर बेकार घी यानी कि एक तरीके से अब जो है हरियाणा पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम देसी घी के नाम पर नकली घी बनाने वाली और नकली मार्का के साथ इस घी को सप्लाई करने वाली इस पूरी गैंग का, इस पूरे जो है नेटवर्क का सफाया करने वाली है। 10 दिसंबर 2025 को शहर थाना गोहाना की पुलिस ने खंदराई मोड़ के पास जींद के गुरुद्वारा कॉलोनी निवासी सुनील कुमार को अर्टिगा गाड़ी सहित गिरफ्तार किया था। गाड़ी से वीटा मार्का के 450 लीटर देसी घी के डिब्बे बरामद किए गए थे। जांच में यह घी नकली पाया गया था, जिस पर वीटा का मार्का लगाकर पैकिंग की गई थी। मामले की कड़ी जोड़ते हुए पुलिस ने बाद में जींद के राजेंद्र नगर निवासी फैक्ट्री मालिक नंद किशोर को भी गिरफ्तार किया था। आरोप है कि नकली देसी घी बनाने और सप्लाई करने का यह संगठित नेटवर्क था, जिसमें आगे और लोगों की भी भूमिका पाई जा सकती है। हालांकि जब खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्र यादव ने भी इस मामले में पुलिस को पत्र लिखकर आरोपितों के नाम और पते की जानकारी मांगी थी, तो विभागीय स्तर पर नोटिस जारी कर जांच आगे बढ़ाई जानी थी, लेकिन तत्कालीन थाना प्रभारी अरुण कुमार की ओर से उस लेटर का कोई जवाब ही नहीं दिया गया, जिससे संदेह और भी गहरा गया और इसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे, संदेह पैदा हो गया और इसी के चलते अब गोहाना सिटी थाना एसएचओ और एक एएसआई इस मामले में चंगुल में फंस चुके हैं, रडार पर आ चुके हैं, जिनमें से पहले इन दोनों को लाइन हाजिर किया गया था और अब जो है दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि आगे एसआईटी की जांच जारी है। अब उस जांच के आधार पर इन पुलिस वालों की भूमिका और कहां कहां गलत पाई जाती है, उस हिसाब से आगे और भी कड़ी कार्रवाई इन दोनों के ऊपर की जा सकती है। हालांकि यह मामला इसलिए भी हाई प्रोफाइल बन गया क्योंकि ऐसे ही कुछ मामले पिछले दिनों भी सोनीपत जिले के अंदर देखने को मिले थे, जिनके तार अब इस मामले से जोड़कर देखे जा रहे हैं और यह माना जा रहा है, पुलिस महकमे के द्वारा भी यह बात कहीं ना कहीं अंदर अंदर कही जा रही है कि इस मामले के तार पहले वाले मामलों से जुड़े हो सकते हैं और यह कहीं ना कहीं एक पूरा देसी घी के नाम पर बेकार घी बनाने वाला नेटवर्क हो सकता है, जो अलग अलग जगह जो है अपना ये गलत धंधा चला रहे हैं, जिसको अब पुलिस ने निशाने पर लेकर छानबीन शुरू कर दी है और एक के बाद एक बड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं। और खास बात यह कि इसी कार्रवाई में एक
एसएचओ और एक एएसआई फंस भी चुके हैं। अब हरियाणा पुलिस जिसका काम लोगों की सुरक्षा करना, लोगों की सुरक्षा के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो उसको धर दबोचना, लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और इसके साथ ही समाज के अंदर सुरक्षा और भय से दूर संतुलन बनाए रखने का काम है। लेकिन वही पुलिसकर्मी अगर गलत करे, वही पुलिसकर्मी अगर गलत का साथ दें, वही पुलिसकर्मी अगर लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करें तो इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। लेकिन हरियाणा प्रदेश ही नहीं, भारत की यह लचर व्यवस्था ऐसी है, यहां पर गलत करने वाले लोगों की सजा मात्र सस्पेंड है। उनको 5-6 महीने सस्पेंड करके दोबारा कहीं और ड्यूटी दे दी जाती है, दोबारा ड्यूटी पर भेज दिया जाता है और यही उनकी गलत करने की सजा है। अगर एक आम व्यक्ति गलत करता है तो उसको सालों साल जेल काटनी पड़ती है, लेकिन जब कुछ पुलिसकर्मी, कुछ पुलिस के अधिकारी गलत करें तो उनकी सजा मात्र 5-6 महीने ही है। 5-6 महीने उनको सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके बाद उनको फिर ड्यूटी दे दी जाती है। और यही वजह है कि इन पुलिसकर्मियों को, जो कुछ चुनिंदा पुलिसकर्मी हैं जो लगातार पुलिस महकमे का नाम खराब करने का काम करते हैं, उनकी इस गलत विचारधारा को बढ़ावा मिलता है। यही वजह है कि वो पुलिसकर्मी बेखौफ होकर गलत का साथ देते हैं, गलत काम करते हैं, गलत कारनामे करते हैं, क्योंकि उनको पता है सजा मात्र 5-6 महीने का सस्पेंशन है, इससे ज्यादा उनका कुछ नहीं होने वाला है। और कहीं ना कहीं अब यह बात भी जोर पकड़ने लगी है कि अगर कोई गलत करता है, चाहे वो कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी हो, चाहे पुलिस वाला ही क्यों ना हो, सजा आम व्यक्ति के बराबर होनी चाहिए, सजा कठोर से कठोर मिलनी चाहिए। क्योंकि जब एक पुलिस महकमे का कर्मचारी या अधिकारी सुधरेगा तो उसका प्रभाव आम जनता पर, आम लोगों पर भी पड़ेगा। अगर सरकारी लोग ठीक रहेंगे तो आम जनता अपने आप सुधर जाएगी। लेकिन अब कहे कौन, सवाल कौन उठाए और कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को दुरुस्त कौन करे। शायद ही इतनी बड़ी जिम्मेवारी, इतना बड़ा रिस्क कोई उठाना चाहेगा, कोई अधिकारी हो या चाहे कोई कर्मचारी हो। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।